Good morning, class 8th. Today we will read science chapter number 8, cell structure and function. सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसके क्या फंक्शन है, उसके क्या काम होते हैं. तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. In class 6, you have learned that all living things are made up of tiny living parts called cells. Students, क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि कोई भी लिविंग थिंग है तो वो छोटे छोटे सेल से बनी हुई है. ठीक है, टाइनी टाइनी लिविंग पार्ट्स मतलब छोटे छोटे लिविंग पार्ट्स हैं. ठीक है, उनको सेल्स कहा गया है. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. सेल्स क्या है? एक ब्लॉक हैं. जैसे कि घर बनाए जाते हैं वैसे ही सेल्स मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक स्टक्स टुगेदर. घर कैसे बनाए जाते हैं? ईंटों से बनाए जाते हैं, जोड़ जोड़ के. सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिल्ड अप ऑफ सेल्स स्टक टुगेदर. और वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल हैं वो भी एक दूसरे से स्टक हैं, चिपके हुए हैं. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. कोई भी लिविंग थिंग है वो सेल से बनी हुई है. सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल. कुछ लिविंग थिंग ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है. बट मोस्ट अप ऑफ मैनी सेल्स. पर कुछ ऑर्गेनिजम्स, कोई प्लांट या एनिमल ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. अ बैक्टीरिया, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग. जो बैक्टीरिया है एक छोटी सी लिविंग थिंग है. इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. वो सिर्फ एक सेल से बनी हुई है. अ फ्लाई एन इंसेक्ट हैज़ मिलियंस ऑफ सेल्स इन इट. अब क्या होता है? इंसेक्ट्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं. अ कैट, अ स्मॉल एनिमल इज मेड अप ऑफ 100 ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. अगर कोई कैट है, ठीक है, या कोई छोटा सा एनिमल है, उसमें मिलियंस, उससे भी ज़्यादा सेल्स होते हैं. अ ह्यूमन बीइंग मेड अप ऑफ बिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल्स. ह्यूमन बीइंग में बिलियन से भी ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं. इन ऑर्डर टू लर्न द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट सेल. अब इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जानने के लिए पहले हमें सेल के बारे में जानना पड़ेगा. इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट्स. और उसके पार्ट्स के बारे में भी जानने पड़ेंगे. दिस इज डन बाय मेकिंग थिन फाइन सेक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट्स वी वांट टू स्टडी. अब इसके कुछ पार्ट्स बना दिए जाएंगे जिसको हम पढ़ेंगे. एंड देन ऑब्जर्व दैम विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स. और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी मदद से इनको पढ़ा और समझा जाएगा. कैन यू नेम वन सच इंस्ट्रूमेंट. अब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हो. वाइल स्टडिंग द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. जो फ्लावर्स के पार्ट्स को पढ़ने में काम में आता है. यू वर सजेस्टेड टू यूज़ अ हैंड लेंस. आप हैंड लेंस का इस्तेमाल करेंगे. हैंड लेंस इज़ वन सच इंस्ट्रूमेंट. ये एक इंस्ट्रूमेंट है. द अदर इंस्ट्रूमेंट इज़ द माइक्रोस्कोप. और जो दूसरा क्या है? माइक्रोस्कोप, जो आपकी लैब में होता है स्कूल में. द माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रोस्कोप है उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करा जाता है. एज वेल एज एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग. और किसी लिविंग थिंग का कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई भी अंदर की चीज़ है, उसको भी देखा जा सकता है. अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे. यहाँ हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल डिस्कवर कैसे हुआ? डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज मेड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट. जो डिस्कवरी हुई थी सेल की वो किसके द्वारा हुई थी? एक इंग्लिश साइंटिस्ट की वजह से हुई थी जिसका नाम था रॉबर्ट हुक. कब? 1665 में. ही ऑब्जर्व थिन स्लाइसेस ऑफ कॉक बार्क ऑफ अ ट्री अंडर दिस क्रूड माइक्रोस्कोप. उसने माइक्रोस्कोप में क्या करा? लकड़ी के ऐसे सेल्स देखे थे. ठीक है. ही फाउंड दैट कॉक वाज मेड अप ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स. उसने देखा कि वो जो कॉर्क है उसमें क्या है? जैसे डब्बे बने हुए छोटे छोटे. फॉर्मिंग अ हनी कॉम स्ट्रक्चर. ही नेम्ड दीज बॉक्सेस लाइक कंपार्टमेंट्स एज सेल. तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मधुमक्खियों का छत्ता होता है वैसा हो. तो उसने क्या करा? सेल नाम रख दिया. वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस. तो अब उसने क्या ऑब्जर्व करा? बॉक्सेस को देखकर, या फिर हम उसको सेल कह सकते हैं. वर एक्चुअली डेड सेल्स. वो मरे हुए सेल थे. ही demonstrated his work to scientists at the Royal Society of London. फिर उसने लंदन सोसाइटी में जाकर के इस पर और ज़्यादा रिसर्च करी. ठीक है. इवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सेल बाय रॉबर्ट हुक. अब रॉबर्ट हुक के इस डिस्कवरी के बाद क्या होता है? वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट दिस सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स. 150 साल बाद बहुत कम लोग जानते थे सेल्स के बारे में. इट वॉज ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप विद हायर मैग्निफिकेशन दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिकम अवेलेबल. अब क्या था? बस सेल्स के बारे में इतना लोगों को नहीं पता था, बट माइक्रोस्कोप्स के बारे में पता था कि अब इसमें और ज़्यादा अच्छे फंक्शंस आने लगे हैं. अब हम पढ़ेंगे दी सेल. सेल इज एन ऑर्गेनिज्म मेनली कंपेयर टू ब्रिक इन अ बिल्डिंग. सेल क्या है? एक बिल्डिंग है, जैसे ब्रिक्स जोड़ रखी हों, आप यहाँ पे देख लीजिए.
जस्ट एज ब्रिक आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, ब्रिक्स को जोड़ा जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, वैसे ही सेल्स को जोड़ा जाता है एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक एन ऑर्गेनिज्म, हाउएवर ब्रिक्स एंड सेल्स डिफर इन वन रेस्पेक्ट। अब देखा जाए तो ब्रिक्स और जो सेल है वो अलग अलग होते हैं क्योंकि इनका सेम साइज और शेप नहीं होता। दैट इज ब्रिक आर नॉन लिविंग, एक तो जो ब्रिक है वो नॉन लिविंग है और जो सेल है वो कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। हम सेल को एक लिविंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन की बिल्डिंग्स बना सकते हैं। शेप एंड साइजेस फ्रॉम सिमिलर ब्रिक्स सिमिलरली, और अलग अलग शेप दे सकते हैं। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन वो किस पर डिपेंड करते हैं, उनके सेल्स पर। शेप्स एंड साइजेस एग्जिस्ट इन लिविंग वर्ल्ड थ्रू ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो सब किससे बने होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म उनके सेल से बने होते हैं, तो ये डिपेंड करता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर पर। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे सेल नंबर साइज एंड शेप। एज मैंशनड अबव देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दीज आर डिफर इन द नंबर शेप, ये डिफरेंट होते हैं, शेप अलग होता है, साइज भी अलग होता है, ठीक है, इन सेल्स का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी सम एग्जाम्पल। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब कुछ इसके जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। पहला है सेल नंबर। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो यूनिसेल्युलर हो सकता है या मल्टीसेल्युलर हो सकता है। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक द बैक्टीरिया, अब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, क्लिमिडोनोमस, अमीबा एंड पैरामीशियम आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये क्या है, सिंगल सेल से बने होते हैं। द सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर। अब जो सिंगल सेल के होते हैं उनको यूनिसेल्युलर कहा जाता है। यूनि मतलब वन, सेल्युलर मतलब सेल। आप ये देख लीजिए डायग्राम्स। ईच ऑफ दीज इन एन इंडिविजुअल, द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जो सेल होता है सिंगल सेल वो हर तरीके की एक्टिविटी प्ले करता है जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म करता है। दीज सेल्स आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इन सेल्स का, इस लिविंग वर्ल्ड का। द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बनाए जाते हैं हम उनको क्या कहेंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। लार्ज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जो बड़े बड़े प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। द नंबर इन फैक्ट रन्स इनटू बिलियंस ऑफ सेल, अब बिलियंस तक चले जाते हैं ये नंबर्स। दीज सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। डू यू नो दैट अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ एटलीस्ट 2000 मिलियन सेल्स। एक नया जो बच्चा जन्म लेता है सिर्फ उसमें 2000 सेल्स होते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए 200000000। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ मैंगो ट्री। अगर आप चाहो तो गेस कर सकते हो मैंगो ट्री को कि उसमें कितने सेल्स होते हैं। या फिर लायन, कोई एनिमल को ले लीजिए, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल्स इन दीज ऑर्गेनिजम्स रन्स इनटू बिलियंस, इनमें बिलियंस तक जाते हैं, ठीक है, 1000 मिलियन। However, life even in multicellular organisms begins from a single cell. कोई भी लाइफ अगर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में चल रही है, हो रही है, तो वो सिर्फ एक सिंगल सेल की वजह से ही हो रहा है। दिस सिंगल सेल इज द फर्टिलाइज्ड एग विच मल्टीप्लाइज रिपीटेडली। ये जो सिंगल सेल है ये फटाफट मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स थर्स इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। जैसे ही इन सेल्स का इंक्रीजमेंट होता है वैसे ही बॉडी में डेवलपमेंट होने लग जाता है। अब हम देखेंगे कुछ सेल के साइजेस। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरीज अ ग्रेट, ठीक है। इट मे वेरी फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोन्स और माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोन और माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1 मिलियन ऑफ अ मीटर। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो सेल की साइज़ है इनमें कुछ माइक्रोन्स होते हैं, ठीक है, टू अ फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तक फैले होते हैं। द लार्जेस्ट सेल इज दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच में पाया जाता है। मेजरिंग एज बिग एज 170 mm इंटू 135 mm, ठीक है। सेल्स विजिबल टू अनएडेड आई, ऑस्ट्रिच एग, हेंस एग, इनमें ऐसे सेल्स देख सकते हैं हम। इन प्लांट्स सम एल्गी हैव वेरी बिग सेल, कुछ प्लांट्स में और एल्गी में क्या है, बहुत बड़े सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल एल्गा, एसिटिबुलेरिया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, इनमें एक सिंगल सेल होता है विच इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, जो 10 सेंटीमीटर का होता है लेंथ में। फाइबर्स इन प्लांट
लाइक जूट एंड हेम्प आर अ फ्यू सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब जो फाइबर्स वाले प्लांट्स होते हैं जैसे कि जूट और हेम्प, इनमें कुछ ही सेंटीमीटर लंबे सेल्स होते हैं। इन आवर बॉडी नर्व सेल्स आर द लार्जेस्ट, सम नर्व सेल्स आर लॉन्गर देन अ मीटर। और हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? नर्व सेल होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि जो नर्व सेल है वो सबसे बड़ा सेल माना जाता है बॉडी का, ठीक है। और कुछ कुछ 1 मीटर से भी ज़्यादा होती है। मोस्ट सेल्स हाउएवर आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। ये कुछ सेल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हम इनको। द स्मॉलेस्ट सेल इज दैट अ बैक्टीरियम। जो सबसे छोटा सेल है वो है क्या? बैक्टीरियम। अबाउट 0.1 माइक्रोन, ठीक है, 10,000 ऑफ अ मिलीमीटर इन साइज। सम ब्लड सेल्स आर ऑल्सो स्मॉल। और कुछ ब्लड सेल्स होते हैं वो भी बहुत स्मॉल होते हैं। अ लिविंग रेड ब्लड सेल मेजर्स अबाउट 9 माइक्रोन्स। उसमें वो क्या है? 9 माइक्रोन्स। टू ऑब्जर्व अ सेल विद द अनआइडेड आई, टेक अ हेन्स एग। अगर आपको ये चीज़ देखनी है विदाउट माइक्रोस्कोप तो आप एक मुर्गी का अंडा लीजिए एंड बॉयल इट, उसको उबाल दीजिए, रिमूव इट्स शेल, उसकी जो शेल है पपड़ी उसको निकाल दीजिए। यू विल फाइंड अ वाइट पार्ट विच एनक्लोजेज येलो पार्ट। उसमें आप वाइट कलर का पार्ट देखोगे, उसमें येलो भी होगा। द येलो पार्ट यॉक सेल वाइल इज अ सिंगल सेल। वो जो यॉक होगा वो क्या है? एक सिंगल सेल है, सीन विद द नेकेड आइज, जो विदाउट माइक्रोस्कोप सिंपल आँखों से देखी जा सकती है। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। It needs to be understood that the size of the cells has no relation with the body size. जो सेल का साइज होता है उसका कोई रिश्ता नहीं होता हमारी बॉडी के साइज से, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। साइज ऑफ द सेल इज इन लायन, एलिफेंट एंड माउस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। जो साइज होता है लायन और एलिफेंट में सेल का वो सिमिलर होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी। उनके बॉडी के हिसाब से सेल साइज हाउएवर इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। वो उसका जो सेल है वो फंक्शन के हिसाब से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे नर्व सेल इन द लायन, एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। लायन, एलिफेंट और जो रैट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैली होती है नर्व सेल्स। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, वो सेम तरीके का फंक्शन प्ले करते हैं। दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। बस एक मैसेज पास होता है वन बॉडी पार्ट से लेकर के दूसरे बॉडी पार्ट तक। सेल शेप, सेल्स आर ऑफ डाइवर्स शेप्स। अलग तरीके के शेप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाए थे और अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। सम सेल्स लाइक दोज ऑफ अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर ब्लड कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप्स। रेड ब्लड सेल्स आप देख सकते हो जैसे कि अमीबा है, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली उनमें चेंजेस आते रहते हैं। मोस्ट सेल्स हाउएवर मेंटेन अ कांस्टेंट शेप ऑल थ्रू देयर एग्जिस्टेंस। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं वो हमेशा एक ही साइज़ के रहते हैं। फर्स्ट सेल्स जनरली मे बी राउंड। सेल ज़्यादातर गोल होते हैं, स्फेरिकली ओवल होते हैं, एनोगेटेड होते हैं और स्पेंडल शेप्ड। सम सेल्स मे इवन बी इरेगुलर इन शेप एज इन अमीबा। और कुछ इरेगुलर, कोई प्रॉपर शेप नहीं होगा जैसे कि अमीबा का होता है। सेकेंड, सम सेल्स आर क्वाइट लॉन्ग। कुछ सेल्स लंबे होते हैं एंड ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल्स, और फैले होते हैं जैसे कि कोई नर्व सेल हो। वाई इज अमीबा इरेगुलर इन शेप? अमीबा का कोई शेप क्यों नहीं होता? यहाँ पे हम देखेंगे। इट हैज़ प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ protruding out its body. These projections are called pseudopodia, singular pseudopodia, or false feet. Pseudo means false and podia means feet. उनके दो pseudopodia होते हैं जिससे वो खाना कैच करने के लिए आगे बढ़ जाता है। The pseudopodia helps amoeba in its movement and in capturing food. जो pseudopodia होता है उससे क्या होता है, वो उनको चलने में, मूवमेंट में हेल्प होती है और खाना पकड़ने में होती है, ठीक है। द शेप ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो इसका शेप है वो किससे रिलेट करता है? उसके फंक्शन के हिसाब से। और नर्व सेल क्लियरली एग्जिबिट्स दिस रिलेशनशिप। इट इज़ लॉन्ग ब्रांच्ड एंड हैज़ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। ये लंबा चौड़ा होता है जैसे थ्रेड लाइक का होता है। एज इट हैज़ टू कन्वे मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये उसमें हेल्प करता है मैसेज पास करने में। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। आप यहाँ पे देख लीजिए फिगर 8.5 में, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल, मसल सेल, चिक सेल्स और स्टोमेटा।
अब हम यहाँ पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन है। सी दी वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज प्रेजेंट अराउंड यू। प्लांट एंड एनिमल सेल हैव अ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो प्लांट और एनिमल्स के सेल्स होते हैं सिमिलर तो होते हैं, ठीक है, बट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जस्ट एज दी ऑर्गन्स वर्क फॉर एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गन वर्क करे किसी भी ऑर्गन का, सिमिलरली द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन दिस सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस फॉर द सेल। अब जो ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं किसी भी बॉडी के, वो सेल्स की वजह से अलग अलग टाइप के फंक्शंस प्ले करते हैं। बट ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर सेम लाइक न्यूट्रिशन। बट कुछ कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलर फंक्शन होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन के, रेस्पिरेशन के, ग्रोथ के और रिप्रोडक्शन के। थर्स इन प्लांट्स लीव्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड। प्लांट्स में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड होता है, ठीक है। वाइल इन एनिमल्स में क्या होता है, माउथ से लिया जाता है खाना, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड होता है, फूड को खुद लेते हैं। ईच लिविंग सेल हैज़ अ जेली लाइक सब्सटेंसेस विच इज इनफेक्ट द लिविंग मैटर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मीन्स फर्स्ट, प्लाज्म मीन्स लिक्विड। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, कोई भी अगर एनिमल है तो उनमें लिक्विड जूसेस होते ही होते हैं, सिर्फ इसमें ये बताया गया है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा गया। प्रोटो का मतलब पहला, फर्स्ट, और प्लाज्म मतलब लिक्विड। फिर हम देखेंगे दी सेल देयरफॉर हैज़ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन में। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव 3 सेल पार्ट्स। कोई भी प्लांट या एनिमल है उसके सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन होगा, दूसरा होगा साइटोप्लाज्म, और तीसरा है न्यूक्लियस। द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज प्लाज्मा। जो आउटर बाउंड्री होती है वो क्या कहलाएगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन लाइज द साइटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। द वेरियस सेलुलर और सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। कोई भी सेलुलर या कोई भी ऑर्गेनल्स है वो साइटोप्लाज्म ही होते हैं। ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल with its environment is possible due to these features। अब स्टूडेंट इसमें कोई भी इंटरेक्शन है या कोई भी एनवायरनमेंट में हरकत हो रही है उसको नोटिस करने के लिए ऐसे सेल्स हेल्प करते हैं। आउट ऑफ दीज ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस कैन बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। और अब माइक्रोस्कोप से क्या देखा जा सकता है, इनके अंदर का न्यूक्लियस देखा जा सकता है। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट दीज पार्ट्स एनी वन बाय वन स्टार्टिंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और दूसरा सेल मेम्ब्रेन। टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, किसी भी एनिमल के पास। फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स रूट्स लीव्स एंड स्टेम आर द डिफरेंट ऑर्गन्स। अब कोई प्लांट है तो उसके रूट्स, लीव्स और जो स्टेम है ये उसके ऑर्गन्स हैं। सिमिलरली इन एनिमल्स में क्या होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, हार्ट, किडनी और लंग्स होते हैं, आर सम ऑफ द ऑर्गन्स। ये कुछ ऑर्गन्स है बॉडी के। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग काम होता है। रूट्स आर ऑर्गन्स विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसी भी प्लांट की रूट होती है तो वो पानी सोखने में मदद करती है और मिनरल्स लेने में भी। लीव्स आर द ऑर्गन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस। और लीव्स जो होती है प्लांट की वो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। सिमिलरली स्टमक इज एन ऑर्गन फॉर डाइजेशन। और वैसे ही एनिमल्स में क्या होता है, जो स्टमक होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है और जो लंग्स होते हैं वो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। अब ये सब कैसे बने हुए हैं, टिश्यूज से बने हुए हैं। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ये एक जैसे सेल्स का ग्रुप होता है। परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ फंक्शन प्ले करते हैं। दिस सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ये आपको खुद ने पढ़ना है। यहाँ पर आपको एक्टिविटी से रिलेटेड दिया गया है तो आपको इधर न्यूक्लियस तक इसको खुद पढ़ना है। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। जस्ट एज द हाउस हैज़ अ वॉल अराउंड इट। आपने देखा है कि घर के क्या होता है, घर पे चारों ओर क्या होती है, दीवारें होती है। सिमिलर दिस सेल हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। वैसे ही सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। ये लाइपोप्रोटीन से बनता है,
जैसे लिपिड प्लस प्रोटीन। देयर आर मैनी टाइनी होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। द सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ये कुछ फंक्शंस प्ले करता है। पहला हम देखेंगे इट गिव्स शेप टू द सेल। ये सेल को शेप देता है। इट प्रोटेक्ट द सेल। सेल को बचाता है। थर्ड, इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटीरियल फ्रॉम द सेल। ये सेल के जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको अंदर बाहर आने में कंट्रोल करता है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम इसको क्या कह सकते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल भी कह सकते हैं। दिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ टिपिकल सेल इज स्पेसिफिक अबाउट सब्सटेंसेस दैट आर अलाउड इन आर और आउट ऑफ द सेल, हैंस इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये अलाउ करता है कोई भी चीज़ अंदर आनी है या नहीं आनी है, ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये आपको कुछ एक्टिविटी दी है समझने के लिए। आप ये देखिए, यहाँ पे एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। आपको अच्छे से इसको एक बार एग्जामिन करना है, स्टडी करना है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। हम यहाँ देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब हॉलो और प्लाज्मा मतलब लिक्विड। द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्स अप द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्म में एक जेली है, ठीक है, ये कहाँ फिल करा जाता है? स्पेस, उस जगह में फिल करा जाता है किसके? सेल मेम्ब्रेन के जो स्पेस होते हैं उनमें, और किसके? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। इट कंटेन्स मैनी डिजॉल्व सब्सटेंसेस। इसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो घुले हुए होते हैं। मैनी केमिकल रिएक्शन सच एज ब्रेक डाउन ऑफ फूड और सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन इट। इसमें क्या होता है? खाने का टुकड़ों में होना ये होता है। इट इज़ दिस सेट ऑफ वेरियस सेल। इसमें बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं विच परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शंस, और कुछ लाइफ के जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। दिस सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड इन दी साइटोप्लाज्म आर। जो सेल ऑर्गेनल्स दिखाए जाते हैं इस साइटोप्लाज्म में वो क्या है? एक तो मिटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टाइड है, ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ER से डिनोट कर सकते हो। फोर्थ है राइबोसोम, फिफ्थ है लाइसोसोम, और सिक्स्थ वैक्यूल। फिर आप देखोगे गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ एनिमल सेल में। वी डील विद सेल्यूलर ऑर्गेनल्स वन बाय वन। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। तो हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया से समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। अब ये 2 वर्ड से निकाला गया है, ठीक है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियोन का मतलब क्या होता है? ग्रेन्यूल। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल माइटोकॉन्ड्रियन, इसका जो प्लूरल होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, सिंगुलर होगा। दे आर ओवल शेप्ड। ये क्या होते हैं? ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स एंड आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। वी नो रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द केमिकल रिएक्शन। इसके जो रेस्पिरेशन रिजल्ट्स होते हैं हम केमिकल रिएक्शन में जानते हैं। इसको क्या क्या होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, फूड का, और क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया फैसिलिटेट दीज रिएक्शंस एंड हेल्प इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये क्या करते हैं? रिएक्शंस होते हैं इनमें, और इनसे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। दे आर देयरफॉर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम इसको पावर हाउस कह सकते हैं सेल का। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है ये प्लांट और एनिमल सेल्स में। दे आर प्रेजेंट इन बोथ, मतलब प्लांट और सेल में दोनों में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे सेकेंड, प्लास्टाइड। इट अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स। ये बहुत से प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। एंड इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता। प्लास्टाइड्स आर दी फॉलोइंग 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर प्लास्टाइड, विच आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स। जो ग्रीन कलर के एल्गी में और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। दे कैप्चर द सन्स एनर्जी। ये सन की एनर्जी लेते हैं एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दे गिव येलो एंड रेड कलर टू फ्लावर। ये रेड और ग्रीन कलर, येलो कलर क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। अब हम देखेंगे क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टाइड। ये कलर प्लास्टाइड होता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर नहीं होता। अब हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टाइड्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर फाइन
ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक। आगे हम देखेंगे दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन द सेल साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक लिंक बनाता है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियर का। दिस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। इससे ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम वन रीजन टू द अदर, एक जगह से दूसरी जगह पर। अब हम देखेंगे फोर्थ, राइबोसोम। These are small granule found freely in the cytoplasm। ये साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा जाता है। दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। फिफ्थ हम देखेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर ऑर्गेनल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। दे डाइजेस्ट एक्सेस ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, फूड पार्टिकल्स एंड वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया। दे आर निकनेम्ड सुसाइड बैग्स और सुसाइड सैक्स। हम इनको सुसाइड बैग्स कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सब चीज़ डाइजेस्ट कर लेते हैं, फूड पार्टिकल्स हो गए या फिर कोई वायरस या बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे वैक्यूल। वैक्यूल आर अ कैविटीज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड द सेल सैप। इनमें कैविटी होती है जो किससे फिल होती है? कौन सा फ्लूइड होता है? सेल सैप। वैक्यूल्स आर बिगर इन साइज। ये बड़े होते हैं साइज में, एंड मोर इन नंबर इन प्लांट्स देन इन एनिमल्स वेयर दे आर लेस इन नंबर। ये इनमें क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादा प्लांट्स में, एनिमल्स कम पाए जाते हैं, ठीक है, एंड स्मॉलर इन साइज में छोटे होते हैं। दिस सेल सैप कंटेन्स वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं? वाटर कंटेन करते हैं और चीज़ों को डिजोल्व कर लेते हैं, जैसे कि शुगर और सॉल्ट को। दिस सेल सैप कीप्स द सेल फर्म बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। ये क्या करता रहता है? पानी को एब्जॉर्व करता रहता है। इन अदर वर्ड्स इट कीप्स द सेल इन टर्गिड स्टेट एंड हेल्प्स द प्लांट्स टू रिमेन अपराइट। ये क्या करते हैं? उसमें लिक्विड रहता है, ठीक है, तो वो प्लांट्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। इफ़ द प्लांट्स लॉसेस मच वाटर एज ऑन अ ड्राई डे इट विल विल्ट। अगर वो ज़्यादा पानी छोड़ देगा अपने बॉडी से प्लांट, तो वो लटक सकता है, मुरझा जा सकता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडीज आर ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म सेक्रेटरी फंक्शन। ये क्या करते हैं? सेक्रेटरी फंक्शन करते हैं, ठीक है, एंड आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। और किस में होते हैं? एनिमल सेल्स में होते हैं। प्लांट सेल्स हैव अ डाइसिटोसोम्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। इनमें क्या होता है? डाइसिटोसोम्स भी होते हैं जो सिमिलर फंक्शन प्ले करते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडीज किस में? एनिमल सेल्स में। अब हम देखेंगे सेंट्रोसोम। दे आर प्रेजेंट ओनली इन दी एनिमल सेल्स। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। दे फैसिलिटेट सेल डिविजन। इससे क्या होता है? सेल ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होता रहता है। अब हम देखेंगे कुछ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनल्स। तो पहला हम देखेंगे ऑर्गेनल और फिर हम देखेंगे फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ज़्यादातर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है? इसमें नेटवर्क मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करता है उस सेल को फंक्शन के लिए। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब्सटेंसेस को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आप ले लीजिए प्रोटीन और सिंथेसिस। फिर हम देखेंगे लाइसोसोम्स। इसमें क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं, फूड के ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर हम देखेंगे राइबोसोम्स। सिर्फ ये क्या होता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें प्रोटीन्स होते हैं। अब हम देखेंगे फीचर्स शेयर्ड बाय प्लांट, सेल एंड एनिमल्स। कौन कौन से फीचर्स शेयर करे जाते हैं? पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दोनों में, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन बोथ। फिर पहले हम देखेंगे अब सी न्यूक्लियस, प्लूरल न्यूक्ली, न्यूक्लियस, कर्नल। दी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। जो ये न्यूक्लियस है कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर, सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से कवर होता है। द न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है पूरे सेल का बॉस होता है। जस्ट लाइक योर स्कूल प्रिंसिपल, जैसे कि आपके स्कूल प्रिंसिपल की तरह। एज द प्रिंसिपल कंट्रोल्स एवरीथिंग
टेकिंग प्लेस इन द स्कूल। प्रिंसिपल का जिस तरह पूरा कमांड और कंट्रोल होता है पूरे स्कूल में, द न्यूक्लियस ऑल्सो कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द सेल। वैसे ही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है कोई भी चीज़ उसके सेल में हो रही हो। इट इज़ अ डेंस ग्रैन्युलर बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द सेल सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। वही मेन चीज़ है जो मैंने पहले बताई थी, साइटोप्लाज्म में ये क्या होती है, कवर होती है। एज ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है सारी की सारी एक्टिविटी किसकी, हमारे उस सेल की। इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स, किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। इट कैन बी क्लियरली विजिबल व्हेन द सेल आर स्टेन्ड एंड आर व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप। हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस क्या है, वो क्या है, स्फेरिकल बॉडी है। क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, कुछ 4 पार्ट्स है वो हम देखेंगे। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियस, फोर्थ है क्रोमोसोम्स। दी आफ्टर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर लेयर होती है हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसकी, न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है हम उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग अलग करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक द सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है। स्पोरस हैविंग टाइनी होल्स, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इन इट विच अलाउज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, उसमें जो जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड होता है वो आपका क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियोली होता है। न्यूक्लियोलस इज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये एक छोटी सी बॉडी है, स्फेरिकल है, कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड की तरह होते हैं, विच बिकम विजिबल जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। सेल के डिवाइड होते ही ये दिखने लग जाते हैं। दे वर द सेट ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेल। ये सेट है उन जेनेटिक मटीरियल्स का जो हम कहते हैं जीन्स आर कोडेड मैसेज विच ब्रिंग इन दी सिमिलरली बिटवीन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इसमें ये जो जीन्स हैं जो एक जनरेशन से लेकर के दूसरी जनरेशन तक पास होते हैं, एज दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। जो अपने हमें पेरेंट्स से मिलते हैं फिर हमारे ऑफस्प्रिंग्स को मिलेंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। पहला है इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटी हो रही है उस सेल में न्यूक्लियस पूरा कंट्रोल रखता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। सेल का जो डिवीजन होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटीरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। जो हेरिडिटरी होती है, जो बाय बर्थ ही मिलती है हमें अपने पूर्वजों से, ठीक है, उस पर इसका कमांड होता है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या क्या किन चीज़ों का ट्रांसमिशन हो रहा है हमारे अंदर। इन प्लांट सेल्स देयर इज अ थिक स्ट्रॉन्ग एंड रिगिड सेल वॉल विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। प्लांट्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, एक थिक, आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग रिगिड सेल होता है, ठीक है। इट इज़ फ्रीली परमिएबल एंड इज सिक्रेटेड बाय द सेल। ये परमिएबल है और सेल से सिक्रेट होता है फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ फ्रीली परमिएबल एंड इज सेक्रेटेड बाय द सेल। ये किससे सिक्रेट होता है, सेल से सिक्रेट होता है। इटसेल्फ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स प्लाज्मा, प्लाज्मा के प्रोटेक्शन के लिए, उसके मेम्ब्रेन के लिए और साइटोप्लाज्म। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ अ प्लांट। जो सेल वॉल है वो डिसाइड करता है प्लांट के शेप के लिए। एंड प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ सेल। इट इज़ अ थिक लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसकी जो लेयर है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। और ये क्या है, एंड इज नॉन लिविंग इन नेचर। ये लिविंग थिंग नहीं है। इसके कुछ फंक्शन है। इट प्रोवाइड्स रिगिडिटी टू द सेल, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई विंड स्पीड। अब ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, वेरिएशन इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, जिस हिसाब से मॉइस्चर होता है, द प्लांट्स नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम दीज फैक्टर्स एज दे कैन नॉट मूव। तो इनको ये चीज़ चाहिए होती है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे।
अब हम देखेंगे डिफरेंस किसमें, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। ठीक है, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। इज द न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस है क्या उसका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में सेम होता है, ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल्स में। द न्यूक्लियस ऑफ अ बैक्टीरियल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस सेल होता है वो अलग होता है प्लांट्स और एनिमल्स से। इन बैक्टीरिया द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करा हुआ नहीं होता। एंड इट लैक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। वेयर इज इन सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स द न्यूक्लियर इज वेल डिफाइंड एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो कंप्लीटली न्यूक्लियस होता है प्लांट्स और एनिमल्स में और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ऑन दिस बेसिस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। अब इसके बेसिस पे 2 तरीके के सेल होते हैं। प्रोकार्योटिक, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कार्योन मतलब न्यूक्लियस सेल्स फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये मिलता है। ऑर्गेनिजम्स विथ प्रोकार्योटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकार्योट्स। जिनमें प्रोकार्योटिक होता है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकार्योट्स। फिर हम देखेंगे ईओकार्योटिक, ईओ मतलब ट्रू, कार्योन मतलब न्यूक्लियस। एज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सिवाय बैक्टीरिया के और एल्गी के, ब्लू ग्रीन एल्गी के। ऑर्गेनिजम्स विद यूकार्योटिक सेल, जिनमें यूकार्योटिक सेल होता है वो क्या कहलाते हैं, सेल्स आर कॉल्ड यूकार्योट्स। सो स्टूडेंट्स, ये एक माइंड मैप है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसके जो भी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।